गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा कॉमन सा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर हम जो है वो इस समय जो है हमको पता है हमने खूब मेहनत किया है, साल भर खूब अच्छे से पढ़ाई किया है हमने, लेकिन इस समय हम जो है वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हाथ से चीज़ें फिसल रही हैं या हम भूल रहे हैं। और एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे ऊपर आ रहा है और हम मतलब कई बच्चों ने, जिन बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने यही बताया कि सर है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी तक तो सब ठीक रहता है, मार्च एंड अप्रैल में फिर हमारा ग्राफ नीचे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के ठीक पहले आकर जो है वो विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। और ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। एक आध साल पहले भी उन्होंने किया, लास्ट सेम टाइम पे सेम जो कुछ घट रहा है उनको लग रहा है कि सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, जबकि इस साल मेहनत किया था, कोचिंग भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन ये है कि पता नहीं क्यों लास्ट मिनट पर मोमेंटम लूज हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? देखो बेटा, क्या होता है, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ, जब भी आप किसी भी घटनाक्रम को आप परिणाम से जोड़ोगे, आप कोई भी इवेंट, चेन ऑफ इवेंट्स को आप परिणाम से, रिजल्ट से जोड़ोगे ना, तो आप पैनिक में जाओगे आप। ठीक है ना। मतलब जब एक बच्चा चलना सीखता है, खड़ा होता है ना, तो उसको ये पता नहीं होता कि वो आगे जाके क्रिकेटर बनेगा या कितना तेज दौड़ पाएगा। वो सिर्फ खड़ा होने पर फोकस करता है। वो खड़ा होता है, गिरता है, फॉल डाउन होता है, देन उसके बाद फिर खड़ा होता है। तो एवरी टाइम वो कोशिश करता है पहले से बेहतर करने की। ठीक है ना। और एक दिन उसे उसका खड़ा होने का डर निकल जाता है, चलना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, और फिर जो चाहे वो कर सकता है। तो पॉइंट इज़ दैट कि हम क्या करते हैं, यदि वो ये सोच ले कि मैं पता नहीं दुनिया का सबसे तेज़ धावक बनूंगा या नहीं बनूंगा, सबसे तेज़ रनर बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो वो बच्चा शुरू में ही जो है वो, नहीं, कोई मतलब नहीं, चलना सीखने कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो तेज़ धावक बन ही नहीं सकता हूँ मैं। तो परिणाम से यहाँ आपने अटैच किया, तो वहाँ पे क्या होगा कि आज आप घबराहट में आ जाओगे। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो सबसे बड़ा दर्शन जो है ना, वो तो अब जो है भगवत गीता की है कि कर्म की जा, फल की चिंता मत कर। ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा जो है वो साइंटिफिक वे में लेके जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम की, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है कि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाती है। ऊर्जा जो है वो, यदि आपने लिया है तो वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी ही होगी वो। ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ईमानदारी से हमने जो एनर्जी दिया है वो सही डायरेक्शन में दिया है या नहीं दिया है। यदि आप ऑनेस्ट है, सही डायरेक्शन में एनर्जी दे रहे हैं, तो आप परिणाम की चिंता मत कीजिए, परिणाम आपके अनुसार होंगे। कभी कभी हम पूरी कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, पर मनचाहा रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता है, तो वो इसलिए नहीं होता है कि आप में कमी थी या आप में कोई कमजोरी थी, वो इसलिए होता है कि कुछ बेहतर आपके लिए सोचा गया होगा, और उस बेहतर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस नेचर की है। तो कई बार वो आपको है ना, आपको वो ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जिन चैलेंजेस को आपने जो है वो पहले कभी फेस नहीं किया होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिसर्च जो है अभी हाल ही में जो है नॉर्वे के अंदर एक रिसर्च हुआ, मनोवैज्ञानिक जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग पर एक रिसर्च हुआ। तो रिसर्च में क्या किया उन्होंने, बड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कि छोटे बच्चों को वो लेके गए कहाँ पर, एक जो है वो एक मार्केट में लेके गए, जहाँ पर जो है वो क्रिसमस के पहले बहुत तरह की लाइट्स जो मिलती है ना, वहाँ लगी हुई थी। ठीक है ना। उन बच्चों से उन्होंने पूछा, लाइट्स के बारे में पूछा कि क्या लाइट्स में क्या अच्छा लगा तुमको। तो कुछ शॉप ऐसी थी यहाँ पे लगातार जलने वाली लाइट लगी हुई थी। ठीक है। लगातार वो लाइट है ना, सुंदर सुंदर लाइट्स थी जो लगातार जल रही थी। कुछ शॉप ऐसी थी यहाँ पर लाइट जो है वो जलती थी, थोड़ी देर बंद होती थी। मतलब होता ना, दिवाली में अपन देखते हैं वो जो झालर होती है वो जलती बनती है, फिर वो लहर में चलती है। ठीक है। बंद हुई चालू हुई, बंद हुई चालू। तो बच्चों से पूछा गया कि क्या तुम्हें अच्छा लगा, तो बच्चों ने बताया वो लाइट हमको सबसे अच्छी लगी जो बंद हो रही थी जल रही थी, बंद हो रही थी जल रही थी। ठीक है। चलिए, नोट किया उन्होंने। अगली बार उन्हीं बच्चों को वो पिकनिक पर लेके गए एक जगह पे। पिकनिक पर उन्होंने जो है बड़ी सुंदर जगह लेके गए, जहाँ पे एकदम फ्लैट रोड था, एकदम रोड फ्लैट था, आसपास कोई कोई एक जर्क तक नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, वहाँ लेके गए। ठीक है। और वहाँ पे जाके उनसे वहाँ लेके गए। ठीक है, कैसा लगा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर अगली बार वो बच्चों को पिकनिक पे दूसरी जगह लेके गए, जहाँ पर रोड जो है वो अप्स एंड डाउन था। रोड रोड ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जब वो बस नीचे आती थी तो बच्चे हंसते थे, फिर ऊपर जाती थी बच्चे जो है वो आवाज़ निकालते थे। बार बार ऐसा हुआ। पूछा कि क्या अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा हमको। तो जो मनोवैज्ञानिकों की टीम थी उसने निष्कर्ष निकाला कि जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अप्स एंड डाउन का आना। वही आपको चैलेंज फेस करता है, उस चैलेंज से बाहर निकलते हैं, आप अचीव करते हैं, फिर अगला चैलेंज सामने आता है, उससे अचीव करते हैं, फिर अगली चुनौती सामने आती है, उससे अचीव करते हैं। और यही यही जो है जीवन है। ईसीजी की फ्लैट लाइन और ईसीजी के
PQRS में फ़र्क होता है ना, फ्लैट लाइन तो डेथ का प्रतीक है। इक्विलिब्रियम में कोई काम नहीं हो सकता है, हम जानते हैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप चाहते हो सब कुछ फ्लैट रहे, सब कुछ एक दिशा में चलता रहे, एक समान चलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। कभी थोड़ा सा सेडेशन जैसा लगेगा, नींद भी बहुत आएगी, कभी ऐसा लगेगा कि डिप्रेसिव भी लगेगा, कभी आपको मोटिवेटिंग भी लगेगा, चलता है वो। यही तो है अप्स एंड डाउन। लेकिन जो जितना ग्राफ को ऊपर रख पाएगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस समय घबराहट का होना एकदम लाजमी है। तो घबराइए मत बेटा ना, आपने बहुत मेहनत किया है तो सब कुछ आपके अनुसार ही होगा, बेहतर ही होगा। कुछ बच्चों ने स्पेशल सेशन की डिमांड की है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन की, तो मैं 1-2 दिन में बेटा वो सेशन में अरेंज करता हूँ। ठीक है ना, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।